नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं शिवनंदन बौद्ध। आज हम फिर प्राचीन बौद्ध ग्रंथ धम्मपद के माध्यम से नई गाथा के साथ में साथियों गाथा है। गतधेनो विशोकस्य विपमुक्तस्य सौवधे शवगंध विपहीनस्य परिलाहो न विज्जते। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसकी यात्रा पूरी हो गई है, जिसने मार्ग पूरा कर लिया है, जो शोक रहित है, हर प्रकार के विमुक्त हैं और जिसकी सभी ग्रंथियां कट गई हैं, मन में संदेश की सभी गांठें खुल गई हैं, सभी बंधन टूट गए हैं, उसे कोई दुख नहीं होता। संसार में हमारा जीवन एक यात्रा है, बहुत विरले हैं इस दुर्लभ जीवन यात्रा को पूरी कर ले पाते हैं। अधिकतर तो भटक कर यहीं संसार की चकाचौंध में फंसे रहते हैं। कुछ भटक कर फिर से संभल कर यात्रा के मार्ग पर चल पड़ते हैं और यात्रा पूरी कर लेते हैं। जिसका मन इंद्रियां, विषयों, भोगों में भटकना बंद हो जाता है, उसकी यात्रा पूरी हो जाती है। इसी जीवन यात्रा में हमें हर तरह का अनुभव होता है। सुख दुख, उतार चढ़ाव, धूप छाँव, हार जीत, मान अपमान, भला बुरा आदि। जागृत प्रज्ञावान साधक सत्य को जानकर सही मार्ग पर ही चलता है। सुख पाने के लिए मन विषय भोगों में भटकता है। जब अनुभव के बाद यह मालूम पड़ता है कि नाश्वर है, क्षणिक है, सुखों में असली सुख नहीं है, बल्कि इन दुखों में भोगों की बार बार इच्छा से मन अशांत व दुखी हो जाता है, तब मन भटकना बंद हो जाता है। जिसका मन सांसारिक नाश्वर चीज़ों में नहीं भटकता, उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। वह शोक, कष्ट, दुख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं है, कोई चिपकाव नहीं है। इस प्रकार वह हर तरह से मुक्त हो जाता है और ऐसे मुक्त व्यक्ति के मन में कोई भी संशय, संदेश, ग्रंथि, गांठ की गुंजाइश नहीं रहती है। इसीलिए उसके मन में कोई संतप्त नहीं होता है। जिसके सभी सांसारिक बंधन टूट गए, उसके लिए शरीर और मन में कोई क्लेश, कष्ट, विकार नहीं रहता है। वह अर्थात अरहंत हो जाता है। जो अपना यात्रा मार्ग पूरा कर लेता है, वह सुख रहित हो जाता है, क्योंकि वह सुख की कामना नहीं करता। अब छलावे के सुख उसे भटकाव नहीं कर सकते। जो सुख करते रहते हैं, वे सभी तरह के विमुक्त हैं। उस सुख की कामना और पाकर अनुभव कर अच्छी तरह जान लिया कि जीत के बाद हार है, वही प्रशंसा के बाद निंदा, सुख के पीछे दुख है और जन्म के बाद मृत्यु खड़ी है। ऐसी जानकर वह सभी तरह से विमुक्त है। जिसकी सभी ग्रंथियां छीड़ हो गई हैं, मन में बंधी हुई गांठ, राग, द्वेष, मोह, घृणा, काम, क्रोध, अहंकार आदि की छोटी बड़ी, ढीली, मजबूत सभी गांठें कट जाती हैं। मन के भीतरी अवचेतन मन में जो ग्रंथियां बांध रखी हैं, वे समय समय पर अपना विकराल रूप धारण कर व्यक्ति को अशांत और दुखी करती हैं। अपने स्वभाव आदत की ऐसी सारी गांठें छीड़ हो जाती हैं। जो गांठें व्यक्ति को अब तक दुखी करती थीं, वे सब खुल जाती हैं। दरअसल कोई दूसरा हमें दुख थोड़े ही देता है, व्यक्ति स्वयं ही अपने मन, वाणी और काया के कर्म के दुख मोल लेता है। कोई क्रोध, अहंकार, मोह, लोभ आदि की गांठें हटा ले तो बाहर का व्यक्ति लाख कोशिश करे तो भी हमें दुखी नहीं कर सकता। और जिसकी सभी ग्रंथियां छीड़ हो गई हैं, उसे कोई दुख नहीं होता है, कोई सुखी नहीं कर सकता। साथियों, ये गाथा जिसके मन में गांठें खुल गई हैं, उसे दुख नहीं होता है, इस पर आधारित थी भगवान बुद्ध ने ये संदेश दिया था। साथियों, ये हमारी गाथाएँ 10 गाथाएँ अरहंत बग्गो के अंतर्गत आएंगी।
साथियों ये अर्हत वर्ग के माध्यम से 10 गाथाएँ आपके सामने भेजूँगा मैं। साथियों गाथा कैसी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर जरूर बताएं और फेसबुक पेज को सर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सम्राट।